हेलो, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, आज 10 मार्च का जो है पेपर संपन्न हो चुका है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या नहीं फोर्थ सभी शिफ्टों का मैं एनालिसिस लेकर के आ चुका हूं। और ये तो बिल्कुल तय है कि आज का पेपर लेवल जो है हार्ड रहा है और बहुत ही स्टूडेंट का रोना हो गया है इस पेपर में, क्योंकि बहुत ही लेवल इसका जो है हाई टू मॉडरेट कर दिया गया है, मॉडरेट टू हाई कर दिया गया है। तो चलिए बने रहिए, मैं आपको करवाता हूं एनालिसिस कि किस प्रकार से आज के प्रश्न पूछे गए थे। आज की शिफ्ट में सभी प्रश्न मैं आपको करवाने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि जिनका पेपर होने के लिए भी बाकी है वो लोग बिल्कुल भी स्किप ना करें। मैं आपको बता दूं क्योंकि बहुत ही लेवल जो है आज का हार्ड कर दिया गया है, एकदम नींद उचक गई है पढ़ने वालों की। और समझिए, जैसा कि प्रश्न है आपको जो भी पेपर देने वाले हैं, जिनका पेपर बाकी बचा हुआ है देने के लिए, वो लोग अवेयर हो जाएं और जान लें कि इन्हीं टॉपिक से जो एनालिसिस करवाया जा रहा है, इन्हीं टॉपिक को अच्छे से पढ़ करके जाएं। प्रश्न है पहला आपका, योजना आयोग का नाम नीति आयोग कब किया गया? देखिए डेट पूछ रहा है सीधा, तो कब किया गया है? 1 जनवरी 2015 आंसर। लेकिन और भी फैक्ट पढ़िए। अध्यक्ष कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी। सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम। चलिए, यहाँ से आगे पूछ सकता है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए कि माणिक्य लाल वर्मा का संबंध किससे है? तो माणिक्य लाल वर्मा ऐतिहासिक हैं, बिजोलिया आंदोलन के अग्रणी नेता थे। 1965 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। चलिए यहाँ से आगे देखते हैं। पूछा गया था क्वेश्चन, अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था? तो भारत में हुआ था, आंसर था। अब यहाँ से और भी फैक्ट समझिए कि भुवनेश्वर में, ओडिशा के कलिंग स्टेडियम, मडगांव गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और नवी मुंबई महाराष्ट्र की डीवाई पटेल स्टेडियम में हुआ। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, कुल्लू को मनाली से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो रोहतांग दर्रा। ध्यान रखिए, क्या पूछा गया था? रोहतांग दर्रा आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न, भारत में 2022 में भारत का जीडीपी में स्थान कौन सा था? तो हाल ही में जारी रिपोर्ट डीजीपी ग्रोथ बाय कंट्री 2022 के अनुसार भारत की जीडीपी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी है। तो क्यों, कौन सी है? तो ये 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी डीजीपी है, जीडीपी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, एशिया गेम्स 2018 के ध्वजवाहक कौन थे? तो इनके लिए आपका राइट आंसर था नीरज चोपड़ा थे। कौन थे? नीरज चोपड़ा थे। अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया था, पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो ये प्रश्न पहली शिफ्ट वाली में भी पूछा गया, सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया है। तो ये जो है रजिया सुल्तान थी। अगला प्रश्न आपके लिए कि वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? तो कौन है ये? आर वेंकट रमन है ये अटॉर्नी जनरल। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि योगासन में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली एथलीट कौन है? तो पूजा पटेल। कौन है? पूजा पटेल हैं, ध्यान रखेंगे। 36वें राष्ट्रीय खेलों में गुजरात की पूजा पटेल योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी हैं। इस बार राष्ट्रीय खेलों में योगासन को भी शामिल किया गया है, समझिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि पीवी सिंधु ने राष्ट्रमंडल खेलों में कौन सा पदक जीता था? तो देखिए स्वर्ण पदक जीता था, आंसर आप दे सकते थे, स्वर्ण पदक जीता था। क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन देश करेगा? तो भारत करेगा। अब जो होने वाला है भारत देश करेगा। अगला प्रश्न देखिए, धारा 370 को जम्मू कश्मीर से कब हटाया गया? तो धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया है 5 अगस्त 2019 में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चीन की दीवार कब बनी थी? देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न आपसे पूछे गए थे, तो इसीलिए तो आज के पेपर में छक्का छोड़ा दिए हैं। 220 से 226 ईसा पूर्व में चीन की प्रथम सम्राट किन शी हुआंग द्वारा बनाई गई थी। किन के द्वारा? तो किन शी हुआंग द्वारा। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति में मेरठ का नेतृत्व किसने किया था? मेरठ से किसने किया था नेतृत्व? तो ये कोतवाल। किसने किया था? कोतवाल जी, कोतवाल धन सिंह गुर्जर ने। कोतवाल धन सिंह गुर्जर ने किया था, ध्यान रखेंगे। अगला चलिए प्रश्न आपके ये लास्ट है, कौन सा है कि किस राष्ट्रपति को चुनाव
किस राष्ट्रपति का चुनाव निर्विरोध किया गया था? तो नीलम संजीव रेड्डी को जो है निर्विरोध चुना गया था। ये आपका राइट आंसर था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि आप न्यू हैं चैनल पे, पहली बार देख रहे हैं, तो इसी प्रकार से और भी अच्छी बेहतर तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मैथ, रीजनिंग, जीएस, जीके, अदर सब्जेक्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट के हिसाब से इस चैनल पे पढ़ाए जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।